जब बात आती है किसी यूज कार को लेने की, इसमें तो हम लोग सिर्फ कंपाउंडर हैं, डॉक्टर हम भी नहीं हैं। ये हम पिलर्स वगैरह चेक करते हैं गाड़ियों में ना। ठीक है, तो ये कैसे पता लगेगा इनको? पेंट जब आप हाथ लगाओगे ना तो पता लग जाएगा। मीटर टेम्पर की कुछ चीजें बताओ। तो आप चला के बता ही नहीं सकते 3 लाख चली है, वैसे तो ये बताना नहीं चाहिए, बट ठीक है। यश भाई बताने में थोड़ा सा कतरा रहे हैं, ऐसे लेकिन कोई बताता नहीं है क्योंकि अपना ही नुकसान होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से सेकेंड हैंड कार मार्केट में आ गए, यूज कार मार्केट में। एक्चुअल में हमारे इंडिया के अंदर यूज कार मार्केट नई गाड़ियों से ज़्यादा अप है, ज़्यादा हाइप है, ज़्यादा लोग यूज कार खरीदते हैं नई कार लेने के अलावा। लेकिन यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या है? आप अगर नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप पॉकेट में पैसे लीजिए और बाहर जाके कोई भी गाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है किसी यूज कार को लेने की, तो वहाँ पे आपको बिना टैलेंट के आप गाड़ी नहीं खरीद सकते। जो बताया जा रहा है एक्चुअल में वो है या नहीं है, कुछ नहीं कह सकते। और अगर आप चाहते हो कि सेकंड हैंड कार खरीद लो, तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज लेनी पड़ेगी, थोड़ी कला सीखनी पड़ेगी। आज भी कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ें सिखाने की। और आज की जो वीडियो है आज का भाव सीरीज से रिलेटेड है, तो आज का भाव भी आपको बता देंगे। सामने खड़ी है गाड़ी स्कॉर्पियो, और मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे श्री श्याम कार बाजार पे, और मेरे साथ खड़े हैं यहाँ पे यश भाई। यश भाई कुछ चीज़ें बताएंगे आपको, कुछ पॉइंट्स बताएंगे आपको जो आपको ध्यान देना चाहिए कम से कम सेकंड हैंड गाड़ी लेने से पहले। देखिए मार्केट है, यहाँ पे कुछ सही भी हैं और कुछ ख़राब भी हैं। आप कैसे पता कर पाएंगे कि ये बंदा जेन्युइन बात बोल रहा है? तो कुछ जेन्युइन चीज़ों की टिप्स आपको देंगे, गाड़ी सामने दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ पुराने लोग होंगे तो शायद पहचान लें कार ज्ञान वाली सीरीज़ में से, तो वही यश भाई हैं। और यश भाई से कुछ टाइम से जुड़ा था मैं, लेकिन कुछ फेयर डील देखी इनके साथ में, तो इनके साथ में आने का मन किया, और तो मुझे लगा कि इनसे जानेंगे क्या चीज़ें चल रही हैं। तो चलिए जी चलते हैं गाड़ी की तरफ। यश भाई गाड़ी ये मॉडल कौन सा है? भैया ये 2021 मॉडल है। मैं आपको बता दूं 20/21 होता है, जिसका मतलब ये होता है जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 20 की होगी और जो रजिस्ट्रेशन होगा 21 का होगा। सेकंड ओनर कार है, यूपी 25 नंबर है इसका, बरेली हमारे यहाँ से पास में है, तो वहाँ की गाड़ी है। और ब्लैक कलर है, S11 है, और ये 85,000 ओरिजिनल चली हुई है। इसकी जो डील होगी कैसे होगी? ये अभी कस्टमर के एंड में है या आपने खरीद के रखी है? ये एक्चुअल में अभी तो इस टाइम पे कस्टमर के हैंड पे है, ये हमारा परसेंटेज की मार्जिन। वो जो मैं आपको बता रहा था, जो सेकंड टाइप की डील, सेकंड टाइप की डील ऐसी होती है कि जो गाड़ी सपोज़ मैं बेचने वाला हूँ और आप खरीदने वाले हैं, तो मैं यश भाई को जानता हूँ और बेचने वाले को भी यश भाई जानते हैं। इनका काम होता है सब गाड़ी दिखा देना, आपको गाड़ी से दिखा दिया और गाड़ी बेचने वाले को कस्टमर दिखा दिया। अब जब आप गाड़ी पसंद कर लेंगे, आपकी डील फाइनल हो जाएगी। वो डील फाइनल होने के बाद कुछ परसेंटेज होते हैं। कुछ परसेंट होता है यश भाई? बेसिकली वैसे तो हमारा 1% ही होता है, मगर वो डिपेंड करता है। जैसे 10 लाख की ऊपर की कार होती है तो हमारा 1% होता है, अदरवाइज़ हमारे 5,000 होते हैं पर कार में। और हमारी फेयर डील में ये होता है कि हम जो कस्टमर हैं, जैसे सपोज़ करो आपने ये कार खरीदी है, तो इसका जो ऑनर होगा उसको हम आपके सामने लाके बैठ के बिल्कुल सामने सामने बात कराएंगे। आपका सौदा जहाँ भी पड़ता है उसमें हमारी 1% की कमीशन होती है। पहले आपको गाड़ी दिखा देता हूँ एक बार, गाड़ी किस कंडीशन में है वो देख लो आप। देखो जी, ये है गाड़ी, ये अपोलो। अच्छा, ये दोबारा डले हुए टायर है? हाँ जी, दोबारा डले। मतलब जिस आदमी पार्टी ने जिस हिसाब से अपने सहूलियत के हिसाब से डलवा सकी, उनने वो डलवा दी है। क्योंकि 80,000 चले ना, 50,000 के बाद डल गए होंगे। फिर डल गए होंगे। लेकिन ये शायद स्टेपनी का टायर है मेरे ख्याल से, ये काफ़ी चला हुआ है ना। ये जैसे ना ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने चेंज कराया है। जैसे एक ने अभी करा ली, उन्होंने कहा अभी ज़रूरत नहीं लग रही, चलो रहने दो। मतलब ऑलमोस्ट गाड़ियों में टायर डलने वाले हैं। टायर डलने वाले हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना भैया, ये तो पार्टी की गाड़ी है, हम कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जो पार्टी अपने हिसाब से लेके चलती है वही बता पाते हैं। तो ये है जी गाड़ी S11 है ना। ये अंदर से कुछ कंडीशन ऐसी है गाड़ी की। एक बार इंजन पे खोल दें। हाँ जी भैया, एक सेकेंड। ये खुल गया जी इसका बोनट। इंजन तो साफ़ सुथरा है गाड़ी का। हाँ जी भैया, जो जेन्युइन है वो सामने ही है भैया। कूलेंट डला हुआ है इसके अंदर, ओरिजिनल कंपनी का, अभी तक 20 मैन्युफैक्चरिंग। हाँ तो क्या है, 2 साल में तो कुछ भी नहीं जाता है। लेकिन देखो जी, ये है DPF, ये लगा हुआ है इसका DPF एक्चुअल में ये VS6 में आया था, तब से ये लगाना हर गाड़ी में कंपलसरी हो गया, जो भी डीजल गाड़ियाँ हैं। पर्पस इसका ये है कि पॉल्यूशन को कम करना, लेकिन इसके साथ साथ ये इंजन की परफॉर्मेंस को भी कम करता है और थोड़ी बहुत दिक्कतें ज़रूर खड़ी करता है। इंजन स्टार्ट करूँ? हाँ, एक बार इंजन स्टार्ट करके आवाज़ देख लेते हैं। ये है इंजन की साउंड, मतलब गाड़ी बिल्कुल ओरिजिनल है जैसी रहनी चाहिए। लेकिन यश भाई एक चीज़ और, इसका प्राइस क्या है? इसका आस्किंग है 14.5 के आसपास हम देते हैं। 14 लाख के आसपास गाड़ी दे देंगे।
S11 गाड़ी है, गाड़ी देख लो आप, 21 मॉडल, सेकंड ओनर गाड़ी है ये। अब जो लेंगे वो थर्ड ओनर बनेंगे इस गाड़ी के। तो ये है आज का भाव जी, 14 लाख रुपए में S11 स्कॉर्पियो, और खड़ी है ये श्री श्याम कार बाज़ार पे। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है यश भाई, अभी हमने विज़िट किया था लास्ट टाइम, एक दिल्ली विज़िट किया था। पहला ऐसा मेरा माइंडसेट था कि यार हर जगह ना धोखेबाजी होती है, ज़्यादातर वही मिलते हैं, और एक्चुअल में आप भी इस फील्ड से, आपको भी मालूम है होता होगा। लेकिन इस बार मैंने ब्रांड विज़िट किए, तो उन ब्रांड में देख के मुझे लगा कि यार वो लोग 2 साल की वारंटी दे रहे हैं। अच्छा, गाड़ी के ऊपर 2 साल की वारंटी, और भी साथ में कई सारी चीज़ें दे रहे थे। तो उस जगह अब मैं गाड़ी ब्रांड से ना लूँ, आपसे लूँ, क्यों लूँ? देखिए भाई साहब, ये जो हमारा काम है ना 99% ट्रस्ट पे है और 1% जो है नॉलेज पे है, और लोकल में हम लोगों पे लोग ट्रस्ट करते हैं। बाकी कंपनी अगर कुछ देगी तो पता चलेगा, अभी तो चीज़ें नई आई हैं, देखते हैं क्या होता है। सरकारी भी नहीं आती हैं, कमिटमेंट तो बहुत सारे होते हैं, बाकी मौके पे देखते हैं ना क्या होगा क्या नहीं। मैं भी आपको इसको कह सकता हूँ 2 सर्विस दे दूँ और ना दे पाऊँ फिर। और हमारी मार्केट में सिर्फ ट्रस्ट का काम है और कोई नहीं है। आप मेरे को भरोसा करते हैं, मैं आप पे करता हूँ, मैं सामने ग्राहक पे करता हूँ, तो ये चीज़ें ट्रस्ट बेसिस पे चलती हैं। हमारे व्यूअर्स को कुछ हिंट्स दीजिए, कुछ ऐसे नॉलेज दीजिए जिससे वो लोग जब कार लेने जाएँ तो उन चीज़ों में फंसे नहीं। कुछ ऐसे 2-3 फ्रॉड बता दीजिए। हाँ जी, मैं देखिए फ्रॉड तो देखिए आपके अपने फील्ड से होंगे, लेकिन अगर देखा जाए कोई फ्रॉड जैसे होता नहीं है। हाँ, कुछ लोग जो हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग रजिस्ट्रेशन में एक थोड़ा सा फ्रॉड रहता है। जब हम लोग ख़रीदते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जब हम बेचते हैं तो हम रजिस्ट्रेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो एक माइनर सा फ्रॉड नहीं कह सकते, एक नॉलेज वाली बात होती है, तो हम इस पर ज़रूर एक्सचेंज करते हैं अपने वर्ड्स ना। बाकी पेपर वर्क ज़रूर चेक कर लें, किसी से भी खरीदिए। बेसिकली आरसी चेक कर लो, इंश्योरेंस चेक कर लो, एनओसी चेक कर लो अगर बैंक से लोन है, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी हद तक गाड़ियाँ जो हैं सब लोन पे ही हैं। तो सबसे पहले आप एनओसी का पता कर लो। सबसे जो बेस चीज़ है वो आप बैंक का चेक करना, क्योंकि आज के टाइम पे 99% जितनी भी गाड़ियाँ सब लोन पे ही हैं, कोई भी कैश पे उठाता नहीं है। तो बस बैंक का ज़रूर देख लेना, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं, जैसे आपने सपोज़ 5 लाख की गाड़ी दी और पता लगा आपने 5 ही कैश दे दिया, तो कोशिश ये करो कि जाके जो बैंक का ड्यू है, सबसे पहले बैंक का ड्यू दो, उनसे लेटर मंगा लो, और उसके बाद से ही कार्रवाई शुरू करो, उससे पहले कुछ मत करो। देखो जी, एक तो आपने बता दी बैंक ड्यू वाली बात, चलो ठीक है, बैंक ड्यू डी चेक कर लेगा बंदा। कुछ सर्विस रिकॉर्ड वगैरह कैसे चेक करेंगे? सर्विस रिकॉर्ड कंपनियां हैं, कंपनी से पता कर सकते हो, क्योंकि देखिए इसमें तो हम लोग सिर्फ कंपाउंडर हैं, डॉक्टर हम भी नहीं हैं। कुछ तो ऐसा पॉइंट बताओगे लोगों को? कुछ पॉइंट यही है कि जैसे हम लोग हैं अक्सर जो हैं कई चीज़ों में, जैसे आइए मैं आपको दिखाई देता हूँ। जैसे गेट को लेके हम लोग बड़ा डाउटफुल करते हैं, जैसे ये चीज़ें हमारे लिए होती हैं, जैसे ये चीज़ होती है, ये हम पिलर्स वगैरह चेक करते हैं गाड़ियों में ना, कि ये चीज़ ओरिजिनल है या नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे पता लगेगा, इनको कैसे पता चलेगा? एक्चुअल में जब कलर होता है ना, जैसे ये वाला कलर है, ये इससे अलग होगा तो पता लग जाएगा कि गेट चेंज है नहीं है, क्योंकि और ये हमारी चीज़ें माइनर में, जैसे ये है, ये हल्का हल्का सा है, तो ये ओरिजिनल है, कोई डिफेक्ट नहीं है इस चीज़ में। हाँ जी, बाकी ना पेंट का होता है, पेंट जब आप हाथ लगाओगे ना तो पता लग जाएगा कहाँ डिफर है कहाँ सेम है। जैसे ये वाला पैनल है, ये चेंज हुआ है, जो भी फैक्ट, हाँ ये पेंट हुआ है, क्योंकि डेंट लगा था तो पेंट कराया था, तो इसमें डिफर पता लग जा रहा है। इसके वाले पेंट में और इसके वाले पेंट में डिफर पता लग जाएगा। मतलब कहने का कि आप जैसे हाथ लगाओगे तो डिफर आपको देखो, जैसे ये स्मूथ है, ये रफ है, तो जो ओरिजिनल पेंट है वो तो ओरिजिनल है, कंपनी के साथ ही आएगा। तो ये चीज़ें हैं, डिफर है। और बाकी मैं आपको ऐसा मीटर टेम्पर की कुछ चीज़ें बताओ। मीटर टेम्पर होता है कि नहीं होता है, ये बताओ। होता है, क्यों नहीं होता, कई लोग कराते हैं, मगर जो जेन्युइन ग्राहक हैं, जैसे देखिए ना, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मॉडल के हिसाब से किलोमीटर का। अगर कोई गाड़ी है, जैसे सपोज़ करो हमारे पास कोई 15 या 14 शिफ्ट खड़ी है और वो 50,000 चली है, 60,000 है, ऑब्वियस सी बात है मीटर बैग है, क्योंकि इतनी पुरानी गाड़ियाँ इतनी नहीं चलती। अच्छा, मीटर बैग है या नहीं, उससे ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। कई लोग 2 लाख गाड़ियाँ चलाते हैं, बहुत मेंटेन होकर चलाते हैं। मैं आपको एक गाड़ी का अंदाज़ा दे सकता हूँ। ये मेरे पास एक गाड़ी खड़ी है, टोयोटा, हाँ ये मैं आपको इस गाड़ी का बता दूं, ये करीबन चली है 3 लाख से ऊपर की गाड़ी। 3 लाख से? हाँ जी, मगर आप इसको गाड़ी चलाओगे तो आपको 1% का फील नहीं होगा कि 3 लाख भी चली, क्योंकि टोयोटा अपने आप में बेस्ट ब्रांड है, मतलब रनिंग के बेसिस पे कि सबसे बेस्ट ब्रांड है। इसका बुढ़ापा अच्छा है, लोग हमारे लैंग्वेज में यही कहते हैं, इस गाड़ी का बुढ़ापा अच्छा है। मेरे एक दोस्त ने इटोस बेची थी, जब भी बंद हो रही थी गाड़ी, तो उससे पहले बेच के वो स्टॉक क्लियर वाली गाड़ी ली थी इटोस, कि उसको इतनी पसंद थी, बोले इटोस बेच के मैं इटोस ही लूँगा, क्योंकि टोयोटा एक बहुत ट्रस्ट ब्रांडेड है। तो ये 3 लाख चली है, तो आप चला के बता ही नहीं सकते 3 लाख चली है। तो
कई कुछ गाड़ियों का तो ऐसे ही रहता है कि आप बता ही नहीं पाएंगे कितनी चली कितनी नहीं। बाकी तो यही मैंने बताया, एप्रॉन वगैरह हैं, पिलर वगैरह हैं, ये चीज़ हम बड़ा नोटिफाई कर रहे हैं। एप्रॉन क्या नोटिफाई करते हैं? एप्रॉन भी एप्रॉन जैसे इस गाड़ी में तो मैं क्या बता सकता, छोटी गाड़ियों में एप्रॉन का ये साइड्स होती हैं जो पेंट होती हैं नहीं होती पता लग जाता है। सपोज़ करो यहाँ अगर डैमेज होगा तो ये एप्रॉन वगैरह ये सब पता लग जाएगा, जैसे यहाँ से या वहाँ से ना। तो हम लोग ये चीज़ बड़े मैनेज करते हैं, ये चीज़ देखना। पिलर्स चेक कर लेते हैं गाड़ियों के, गेट वगैरह। हाँ, और बम्पर वगैरह हम माइनर मानते हैं, ये मानते ही नहीं है कि बम्पर अगर लग भी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि देखो ये देखिए बम्पर लगते रहता है, ये लगते रहता है, स्क्रैच आएगा, लेकिन पेंट अगर हुआ है तो अच्छी क्वालिटी का पेंट होना चाहिए। ये मैटर करता है हमारा। पिलर ए इसका डैमेज नहीं होना चाहिए, हाँ जी। पिलर बी डैमेज नहीं होना चाहिए, सी तक डैमेज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो एक्सीडेंटल गाड़ी, वो एक्सीडेंटल गाड़ी है। मीटर टेम्पर और हमें भी कई बार अंदाज़ा नहीं हो पाता, मीटर बैक है नहीं, गाड़ी चलाने पे पता लग जाता है कि हमें मीटर बैक है नहीं है। और काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, जब हम लोग गाड़ियां देखते हैं ना तो हम लोग एक्चुअल में क्लच चेक करते हैं। ये आपने देखा होगा, ये अगर बहुत चली होगी, जैसे लाख पार होगी, हाँ। तो ये डैमेज होगा, मतलब हल्का हल्का सा रफ हो जाएगा। ठीक है। और ग्रिपिंग से पता लग जाता है हैंडल के, इसकी ग्रिप। हाँ जी। ठीक है जी। वैसे तो ये बताना नहीं चाहिए बट ठीक है। लेकिन देखो जी यश भाई, अगर आप ये gripping से यश पता भाई लग बताने में थोड़ा सा कतरा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है ना, फिल्टर होंगी तो फेयर डील वालों के लिए अच्छा है। नहीं, हमारी फील्ड में ये चीज़ें तो कॉमन है, जो चीज़ जैसे चलती है वैसे कोई बताता नहीं है, क्योंकि अपना ही नुकसान होता है। क्योंकि इस गाड़ी में मतलब कार वाले काम में कोई मार्जिन सेट नहीं होता, मैंने जैसे आपको बताया था, बैक कैमरा भी आपको मैंने जिक्र किया था कि हमारे काम में कोई मार्जिन सेट नहीं होता, किसी में कुछ कभी किसी में कुछ हो जाता है। यश भाई ने बता दिए कुछ पॉइंट्स आपको चेक करने के लिए, और ज़्यादा पॉइंट्स अगर जानना चाहते हैं तो पुरानी वीडियोस देखेंगे तो वो समझ जाएंगे। ऑलरेडी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ यूज्ड कार के लिए, लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखिए कि यूज्ड कार अगर आप लेने जा रहे हैं तो आपको पैसे से ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। और मैं तो ये कहूँगा कोशिश कीजिए कि ट्रस्ट वाले बंदे से गाड़ी लीजिए। नॉन में कोई गाड़ी सेल करता मिल जाए तो वो बेस्ट है, लेकिन ये बात अच्छी है कि देखो जब आप यूज़ कार ले रहे होते हैं तो आपकी डेप्टेशन बहुत कम होती है। और मेरे आने का मकसद था कि मैं अपनी पंच का वैल्यूएशन कराना चाहता था कि कितने पैसे लगेंगे यहाँ पे, और फिर मैं दूसरी गाड़ी पे कैसे शिफ्ट हो पाऊँगा। तो जी आज की वीडियो में इतना ही था, और यश भाई बहुत बहुत थैंक यू, सारी चीज़ें आपने बतानी थी हमको, और वो चीज़ों का भी आप ध्यान रखना। और नेक्स्ट टाइम से गाड़ी लेने जाते हैं तो एक बार खुद से ज़रूर चेक कर लें। अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।